नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग अष्टक वर्ग की परिचर्चा पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग गुरु, शुक्र और शनि के अष्टक वर्ग फल का अध्ययन करेंगे, जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र के संदर्भ से ही रहेगा। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में गुरु का अष्टक वर्ग का फलित ज्ञात करने के बारे में बताया गया है कि गुरु जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान से पांचवी राशि को देखिए और उस पांचवी राशि से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, धर्म और पुत्र आदि का विचार होता है। यदि उस पांचवी राशि में रेखा की संख्या अधिक है तो व्यक्ति के जीवन में संतान सुख उत्तम है। यदि उस राशि में रेखा की संख्या कम और बिंदु की संख्या अर्थात शून्य की संख्या ज्यादा है तो व्यक्ति के जीवन में संतान सुख में न्यूनता आएगी। साथ ही साथ ऐसा भी बताया गया है कि यदि पंचम भाव में जितनी रेखाएं हो, ऐसा समझा गया कि व्यक्ति के जीवन में उतने संतान सुख होते हैं। इसमें एक कंडीशन भी लगाई गई कि गुरु नीच का ना हो और गुरु शत्रु ग्रही ना हो, तब यह कंडीशन देखना है। अर्थात गुरु स्वस्थ हो तो फिर गुरु से पांचवें भाव में कितनी रेखा आ रही है इसको भी देख करके व्यक्ति के जीवन में संतान की संख्या का आप एक अनुमान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आगे ऐसा बताया गया कि गुरु से पांचवें भाव का जो मालिक है यानी जो पंचमेश है, वह पंचमेश जिस संख्या के नवमांश में हो, यहां पर किस राशि के नवमांश में नहीं देखना है, अर्थात वह प्रथम नवमांश में, द्वितीय नवमांश में, तृतीय नवमांश में है, चतुर्थ नवमांश में है। इस प्रकार से भी आप यह देख सकते हैं कि गुरु से पांचवें राशि का स्वामी जिस संख्या, जिस क्रम के नवमांश में हो, उतने संतान व्यक्ति के जीवन में हो सकती है। इसी क्रम में बताया गया है कि गुरु से पांचवें भाव की राशि में जितनी रेखा संख्या है, उस रेखा संख्या को गुरु के योग पिंड से गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद जो गुणन फल आया उसको दो अलग अलग स्थानों पर एक बार 27 से भाग दे दीजिए और एक बार 12 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो शेष आया, 27 से भाग देने पर जो शेष आया, वह शेष अंक अश्विनी नक्षत्र से गिनना शुरू करिए। जो नक्षत्र आ जाए वह नक्षत्र समझ लीजिए और यदि 12 से आपने भाग दिया है तब जो शेष आ जाए उसको मेष आदि क्रम से, मेष को प्रथम राशि समझते हुए गिनना शुरू करिए और जो राशि और नक्षत्र आपको ज्ञात हो गए, इस गणना के बाद उस राशि अथवा नक्षत्र में जब शनि का गोचर होता है तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में संतान से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे समय में व्यक्ति के किसी संतान की कोई स्वास्थ्य जैसी समस्या हो या व्यक्ति को संतान से संबंधित कोई कष्ट हो या संतान दूर रहता हो। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में धार्मिक कार्यों में भी अवरोध आ सकते हैं, उसके विद्या की हानि हो सकती है। तो कई बार जब लोग यह पूछने चले आते हैं कि वो पास होगा या फेल होगा, तो गुरु से पांचवें भाव में किस प्रकार का अष्टक वर्ग का फल बन रहा है, इसको भी हमें विचार करना चाहिए। इसी क्रम में जो अगला ग्रह है वह है शुक्र, और शुक्र जैसा कि हम सब जानते हैं धन धान्य देने वाला ग्रह है। तो शुक्र के लिए कहा गया है कि शुक्र जिस भाव में, शुक्र का अष्टक वर्ग देखिए और शुक्र के अष्टक वर्ग से जिस भाव में अधिक रेखा आपको दिखे, उस राशि में जब शुक्र गोचर वश जाएगा तब व्यक्ति के जीवन में धन, परिवार, भूमि का फल अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ यह बताया गया है कि शुक्र गोचर में जिन जिन राशियों में भ्रमण करता हुआ जा रहा है और यदि वहां पर रेखा की संख्या ज्यादा है यानी कि वह धन दे रहा है वहां से, तो जिस राशि की दिशा है, अर्थात जैसा जैसा राशि का कैरेक्टर है, उस दिशा से व्यक्ति के जीवन में धन का लाभ होगा। तो राशि से आपको यह समझना है कि किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन में धन का लाभ होगा। इसके साथ साथ शुक्र से सप्तम भाव का विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव अर्थात पत्नी का, स्त्री का विचार करना है। तो शुक्र से सप्तम भाव तथा उससे त्रिकोण राशि की दिशा, देश से शुक्र से जो सातवीं भाव की राशि है उस राशि की जो दिशा है या उस राशि से जो त्रिकोण राशि की जो दिशा है, उस राशि की दिशा या उस क्षेत्र या उस देश से व्यक्ति के जीवन में धन और स्त्री का प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ यह बताया गया है कि शुक्र से सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव में रेखा संख्या को शुक्र के योग पिंड से गुणा करिए और गुणा करने के बाद फिर पहले जैसा क्रम करना है कि उसे 27 से और दूसरी जगह पर 12 से भाग कर दीजिए। तो एक स्थान पर आप 27 से भाग करिए, एक स्थान पर आप 12 से भाग करिए।
या पहले 27 से भाग करिए, फिर बाद में 12 से भाग करिए। 27 से भाग करने पर जो शेष बचे वह शेष अंक आप अश्विनी से गिनना शुरू करिए और जो नक्षत्र प्राप्त हो वह नक्षत्र लिख लीजिए। साथ ही साथ 12 से भाग करने पर जो शेष प्राप्त हो उस शेष अंक को मेष राशि से गिनना शुरू करिए और जो राशि आपको प्राप्त हो जाए उस राशि को लिख लीजिए। इन स्थानों पर यह जो राशि और यह जो नक्षत्र आपको प्राप्त हुए, इन स्थानों पर जब गोचर में शनि पहुंचेगा तब तब व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी को कष्ट हो सकता है, उसके धन को कष्ट हो सकता है, उसके धन का नाश हो सकता है, उसका पारिवारिक सुख छिन्न भिन्न हो सकता है। साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शनि इन नक्षत्रों अथवा इस नक्षत्र अथवा इस राशि से त्रिकोण में जब जाएगा तो भी इसी प्रकार का फल देने का प्रयास करेगा, यानी शनि बाधा देगा, व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बाधा कारक होगा। कब? जब हमें यह प्राप्त हुआ नक्षत्र या प्राप्त हुई राशि से त्रिकोण में या उस राशि या नक्षत्र पर जब शनि का गोचर होगा तब। इसी क्रम में बहुत अच्छी बात बताई गई है, बहुत गूढ़ बात है कि शनि से 8वें भाव में भी मृत्यु की सूचना मिलती है। शनि से 8वां भाव मृत्यु का स्थान होता है, क्योंकि शनि स्वयं में काल है, तो काल समाप्ति की बात हो रही है। शनि से 8वां भाव काल समाप्ति की बात हो रही है, तो उसी स्थान को आयु स्थान भी कहते हैं। अब यहां पर फलित का क्रम थोड़ा सा और अलग ढंग से किया गया है। ऐसा कहा गया है कि शनि जिस राशि में बैठा हो उस राशि तक लग्न से गिनना शुरू करिए। तो लग्न से लेकर के शनि निष्ठ राशि तक गिन लीजिए और इतने में ही जितने इन राशियों में जितने रेखा संख्या आ रही है उतनी रेखा संख्या को गिन लीजिए। जातक को जो रेखा संख्या आई यह समझ लीजिए कि उतना वर्ष हो गया। मान लीजिए कि आपने गिनना शुरू किया और आपको 5 रेखा संख्या मिली, तो यानी कि 5वें वर्ष में लग्न से लेकर के शनि के मध्य में आपको 5 रेखा संख्या मिली, तो यानी कि व्यक्ति के जीवन में 5वें वर्ष में जब व्यक्ति 5 वर्ष का होगा तो उस कालखंड में व्यक्ति को स्वास्थ्य की विशेष संकट हो सकता है। इसी प्रकार शनि से लेकर के लग्न तक फिर गिनिए। अब मान लीजिए आपने शनि से लेकर के लग्न तक गिना और जो टोटल संख्या आई वहां पे मान लीजिए 10 संख्या आ गई। तो यदि 10 संख्या आ गई तो जितनी संख्या यह आपको प्राप्त हो रही है उस उतने वर्ष में यानी 10 वर्ष की आयु में व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का संकट व्यक्ति को मिल सकता है। तो देखिए एक बड़ा ही डिफरेंट अप्रोच है अष्टक वर्ग को पढ़ने का। आप सीधा सीधा शनि का अष्टक वर्ग ज्ञात करिए जिसमें कि त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन हो चुका है। उसके बाद आप शनि का जो है अष्टक वर्ग देखेंगे और जहां पर शनि बैठा है वहां पर लग्न से लेकर के शनि निष्ठ राशि तक जाइए, एक रेखा का मान योग हो जाएगा। दूसरा शनि से लेकर के लग्न पर्यंत आप जाइए और वहां से सभी रेखाओं का योग करिए, वह दूसरा प्रकार का वर्ष हो गया। यानी कि आपके जीवन में 2 वर्ष ऐसे निकलेंगे जहां पर व्यक्ति के जीवन में कुछ स्वास्थ्य का संकट हो सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि देखिए हमें पहली बात याद रखनी है कि हम कभी भी जो पहले के बताए हुए फलित है उनके विपरीत में बात नहीं करेंगे। उदाहरण स्वरूप पहले की कुंडली के फलित के हिसाब से व्यक्ति जीवन में दीर्घायु दिख रहा है, स्वस्थ दिख रहा है, तो हम यहां पर इसके विपरीत बात बोलने नहीं जाएंगे। परंतु यदि वहां पर संकट है, पहले के फलित में कुछ समस्या आ गई है, तब यहां पर आप इसको विचार कर सकते हैं। इस सूत्र का विचार तब आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि यही शनि का अष्टक वर्ग देख लीजिए और सभी 12 राशियों में जितनी रेखा संख्या आई है आपको वह रेखा संख्या को जोड़ लीजिए और वह जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उस संख्या में भी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य का विशेष संकट हो सकता है। यह जो वर्ष आपको प्राप्त हुआ है आप यह देखिए कि उस समय में यदि स्वास्थ्य के लिए कोई अहितकर महादशा चल रही है तो फिर इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जो पहले का हम लोग विधि प्रयोग करते आ रहे हैं वह विधि यहां भी प्रयोग होगी। यहां विधि प्रयोग होगी शनि से 8वें भाव में। तो शनि से 8वें भाव की रेखा संख्या को आप प्राप्त करेंगे और शनि के अष्टक वर्ग में शनि से 8वें भाव की रेखा संख्या को आप ज्ञात करिए। उस रेखा संख्या को शनि के योग पिंड से गुणा कर दीजिए। प्राप्त गुणन फल में एक बार आप 27 से भाग दीजिए। जो शेष आए वह शेष अश्विनी नक्षत्र से गिनना शुरू करिए और उस शेष के क्रम का स्तर पर आपको एक नक्षत्र ज्ञात होगा। साथ ही साथ जो आपने शनि से 8वें भाव में स्थित रेखा संख्या को शनि के योग पिंड से गुणा करने पर 12 से भाग देना है और 12 से भाग देने पर
जो शेष संख्या आए उसको मेष राशि से गिनना शुरू करिए और जो राशि प्राप्त हो जाए, अर्थात आपको एक राशि और एक नक्षत्र ज्ञात हुआ, तो जो राशि प्राप्त हुई उस राशि में यदि शनि जब आएगा तो व्यक्ति के जीवन में विशेष स्वास्थ्य का संकट देगा, और जो नक्षत्र आपको ज्ञात हुआ उस नक्षत्र में जब शनि गोचर करता हुआ जाएगा तो भी स्वास्थ्य का संकट देगा। साथ ही साथ इन नक्षत्रों अथवा इन राशियों से त्रिकोण के नक्षत्र और त्रिकोण के राशि का भी ध्यान रखें, उनमें भी शनि का जाने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष कष्ट हो सकते हैं। ये सारे विशेष कष्ट जो है व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य की हानि करने वाले समझिए, और व्यक्ति के जीवन में बड़े कष्ट के रूप में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ बृहत पराशर शास्त्र में भी यह बात फिर से बताई गई है कि शनि का अष्टक वर्ग देखिए, जिन राशियों पर शनि ने रेखा ज्यादा प्राप्त कर रखा है वहां पर जब शनि का गोचर जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में वह शनि सुफल देगा, और जिन राशियों में बिंदु की संख्या ज्यादा है वहां पर जब शनि गोचर में जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से हमने अष्टक वर्ग को, जो कि बृहत पराशर शास्त्र में दिया गया है, उसके हिसाब से बात किया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, और हमने बृहत पराशर शास्त्र के आधार पर अष्टक वर्ग की जो बातें की हैं यह आप अपने कुंडली पर भी विचार करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कई सॉफ्टवेयर्स भी देखे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स में जो है गणना की भिन्नता आ जाती है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कुंडली में अष्टक वर्ग का निर्माण स्वयं करें और उसके बाद यह गणना करें, अन्यथा सॉफ्टवेयर में कई बार त्रुटि हो जाती है तो फिर वो गलत हो जाता है। तो कई सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंसेस हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर पर आंख बंद करके भरोसा करना भी उतना सही बात नहीं लगती है। इसलिए किसी भी सॉफ्टवेयर पर भरोसा करने से पहले उस पर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए खुद से, तब आप उस पर भरोसा करें। यह भी मेरा एक मंतव्य था बताने का, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास है कि मैं आपके समक्ष ज्योतिष विषय की गूढ़ बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। साथ ही साथ मैं यह भी विचार करता रहता हूं कि आपको ज्योतिष के उन बातों को बताया जाए जो कि सोशल मीडिया पर इग्नोर्ड है। जो जिन बातों पर सोशल मीडिया में तो खूब चर्चा चल रही है वह बात हमने बताई तो क्या बात हुई, वो तो सभी लोग बोल रहे हैं। हम प्रयास उन बातों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं जो बातें कई बार महत्वपूर्ण है मगर इग्नोर्ड है। महत्वपूर्ण है परंतु उस पर उतना ध्यान लोग नहीं दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा विचार है कि मैं आपके समक्ष बृहत पराशर शास्त्र के कुछ नोटेबल पॉइंट्स को आपके समक्ष लाऊं, और इसी क्रम में मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।